हेलो एवरीवन। फंक्शनल कंप्लेंट्स का मतलब होता है ऐसी कंप्लेंट्स या सिम्टम्स जहां पेशेंट को प्रॉब्लम तो फील होती है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई क्लियर स्ट्रक्चरल डैमेज या डिजीज़ नहीं मिलती। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रक्चर नॉर्मल है, फंक्शन डिस्टर्ब्ड है। एग्जाम्पल, हेडेक बट एमआरआई नॉर्मल, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन बट एंडोस्कोपी नॉर्मल, एंग्जाइटी के साथ पाल्पिटेशन बट ईसीजी नॉर्मल, IBS टाइप लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन विदाउट पैथोलॉजी, वीकनेस, फटीग, डिजीनेस विद नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स, स्लीपलेसनेस विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। ये कंप्लेंट्स जनरली बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शनिंग इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। होम्योपैथी में फंक्शनल कंप्लेंट्स बहुत कॉमन मिलती हैं बिकॉज पेशेंट के सिम्टम्स जेन्युइनली होते हैं, रिपोर्ट्स मोस्टली नॉर्मल आती है, इंडिविजुअल सिम्टम पैटर्न इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है फंक्शनल कंप्लेंट्स वर्सेस पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम फंक्शनल कंप्लेंट्स की बात करें तो फंक्शन वहाँ पर डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होंगी, उसके साथ में ये रिवर्सिबल भी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं IBS और फंक्शनल हेडेक लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं मिलेंगी, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंज मिलेगा, इसमें टिश्यू ऑर्गन या डैमेज मिल सकता है और इसके एग्जाम्पल होंगे ब्रेन ट्यूमर या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब मैं बात करने जा रही हूँ कुछ कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज़ की जो फंक्शनल कंप्लेंट्स में बहुत यूज़फुल होती है, तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। नक्स वोमिका गैस्ट्रिक और स्ट्रेस कंप्लेंट्स के लिए, स्पेशली जब पेशेंट आलसमयी जीवन जी रहा हो और उसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, IBS जैसी दिक्कतें आ जाएं या स्ट्रेस से रिलेटेड दिक्कतें आ जाएं या फिर पेट में गैस, एब्डोमेन, ब्लोटिंग ये सब हो, तो नक्स वोमिका वहाँ पे दी जा सकती है। नेक्स्ट इज़ इग्नेशिया, इमोशनल फंक्शनल इशू। सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही इम्बैलेंस नहीं होता, मेंटल लेवल पे भी इम्बैलेंस होता है। तो अगर इमोशन का वीकनेस आ रहा है या डिस्टर्बेंस आ रहा है या अल्ट्रेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से अगर दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से कोई भी फंक्शनल कंप्लेंट आ रही है, जैसे IBS हो गया, फंक्शनल IBS, ये आपको इमोशनल IBS की वजह से मिल सकता है, तो इसके अंदर हम इग्नेशिया देंगे। अब आती है एर्जेंटम नाइट्रिकम, ये भी बहुत अच्छी गैस्ट्रिक सिम्टम्स को रिलीफ देती है या फिर नर्वसनेस इश्यूज़ में ये काम बहुत ज़्यादा आती है। कैसे? ये साइकिक डायरिया कंप्लेंट जो है इसका बहुत फेमस है, मतलब कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले डर लगना, मीटिंग जा रहे हैं उससे पहले डर लगना, हाइट से डर लगना, क्राउड से फियर फील होना। तो ये जो डर है, ये डर आपका स्ट्रेस बनता है और स्ट्रेस फिर से आपकी फंक्शनल कंप्लेंट्स में डिस्टर्बेंस डालता है। नेक्स्ट इज़ लाइकोपोडियम, ये ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ या फिर एब्डोमेन के केसेस में जनरली काम आती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है ब्लोटिंग और एसिडिटी में। जैसे एक बाइट खाई और पेट भर गया या पेट फूलने लगा, पानी की प्यास कम लग रही है और इंसान सोचता भी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी हो सकती है। एकदम ड्राई पेशेंट होगा ना, इसको ज़्यादा प्यास होगी और म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेगा, तो ये जो कंप्लेंट है ये हमें लाइको में देखने को मिलेगी। लास्ट इज़ जेल्सीमियम, एंटीसिपेटरी वीकनेस इसमें यहाँ मिलेगी, इसके साथ में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस मिल सकता है। मतलब पेशेंट इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेगा और ऊपर से वैसे ही उसका BP लो है, मतलब बहुत सारी वीकनेस है उसे, एंटीसिपेटरी वीकनेस भी रहती है उसके अंदर, तो इसमें हम जेल्सीमियम मेडिसिन को दे सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।